कल लाहौर में जो है एक पुरकशिश तकरीब मुनक्किद की गई है और वहाँ दो खूबसूरत परस्तार ने आपस में शादी की है। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली मोमिना इकबाल की, जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत सी खूबसूरत पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हुई हैं। आपने देखा है उनके इवेंट्स का सिलसिला जो एक हफ्ते से जारी है। ईद के फौरन बाद जो है उनके इवेंट्स शुरू हो गए थे और उससे पहले आपको पता है वो कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही है। लेट्स नॉट टॉक ऑन द कंट्रोवर्सी बिकॉज हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी जो है भरपूर तरीके से जो है खूबसूरत तरीके से है उनका जो सफर है वो शुरू हो रहा है। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं उनकी बात पक्की की तकरीब की, जिसमें मंगनी की तकरीब कहते हैं या जिसमें हाँ की तकरीब कहते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बेबी पिंक और गोल्डन कलर का एक अटायर पहना हुआ था। शॉर्ट शर्ट थी विद गरारा था विद दुपट्टा, और सबसे खूबसूरत बात इस अटायर की थी कि उन्होंने अपना हेयर डू जो है वो गुलाब के फूलों से किया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा एक तरह से टॉक ऑफ द टाउन भी बना हुआ था कि गुलाब के फूलों की जो पत्तियां हैं पूरी उसकी जो झालर है वो पूरे उन्होंने दुपट्टे की तरह आगे सजाई हुई थी। तो उसके बाद हुई मेहंदी की तकरीब। मेहंदी में अगर हम बात करें उनके जोड़ों के ऊपर, क्योंकि लिबास जो है वो हमेशा से ही आंखों को भाता है और टॉक ऑफ द टाउन भी बना रहता है, तो मेहंदी की तकरीब पे उन्होंने जो है वो बर्न्ट ऑरेंज और मैजेंडा कलर का उसमें दुपट्टा लिया हुआ था, लहंगा चोली थी, और उसके साथ साथ देखा ये है कि उसमें भी उनके बाल जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो खुले हुए थे और बड़ा फेस्टिव किस्म का उनका जो अटायर था वो नजर आ रहा था। और उनके जो होने वाले शौहर, अब तो शौहर बन चुके हुए हैं, हमजा हबीब ने जो है कंट्रास्ट करते हुए ही मैजेंडा कलर का पूरा शलवार कमीज कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट ली हुई थी। दैट वाज लुकिंग रियली 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 फैबुलस। और तकरीब में जो है बहुत से परस्तार भी हमें नजर आए हैं, मीडिया इंडस्ट्री के भी लोग नजर आए हैं, और इसके साथ साथ कल उनका जो बिग डे था जिसको हम ब्राइड डे कहते हैं, जिसको हम बारात का दिन कहते हैं, उन्होंने गोल्डन कलर का एक बहुत वर्सेटाइल किस्म का ड्रेस पहना हुआ था विद हेवी दुपट्टाज, और दो दो दुपट्टे उन्होंने कैरी किए हुए थे विद हेवी गोल्ड ज्वेलरी। इस तरह की जो ड्रेसिंग होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। और आपको पता है मोमिना इकबाल अपनी खूबसूरती से, अपनी दिलकशी की वजह से, अपनी खूबसूरत एक्टिंग की वजह से ड्रामाज इंडस्ट्री की एक आंख बन चुकी हैं और एप्पल ऑफ द आई हैं। उसके साथ साथ उनके ड्रामाज जो हैं बहुत ज़्यादा जो है पिछले दिनों उन्होंने पजीराई हासिल की। और एक्टिंग स्किल्स की बात करें, मॉडलिंग स्किल्स की बात करें, ऑल्दो उनको लोग कहते हैं थोड़ा सा प्लस साइज खातून है, बट बीइंग प्लस साइज अपने आप को स्क्रीन पे मनवाना भी बहुत बड़ा काम होता है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ आज भी वो नोशन समझा जाता है कि बंदी हो तो बहुत स्मार्ट सी हो, फिगर उसका बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत बारबी डॉल हो, बट शी इज रियली अ बारबी डॉल इन थोड़ा सा स्लाइटली वो प्लम है, बट इट्स फाइन। द वे शी कैरीड हर सेल्फ इज ऑलवेज बीन वेरी अमेजिंग। और मॉडलिंग से उनका आगाज शुरू हुआ, लाहौर से ताल्लुक रखती हैं, उसके बाद कराची शिफ्ट हो गई। कराची में उन्होंने बहुत से ड्रामाज आपके सामने हैं, उन्होंने लीड रोल किए और उन लीड रोल से जो है ऑब्वियसली शी गॉट अ लॉट ऑफ फेम। और उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि वो शादी के बंधन में बन जाएं, बिकॉज एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही थी उनके ऊपर, वो भी एक एमपीए के साथ उनकी कंट्रोवर्सी चली जिसकी वजह से उनको बहुत बैकलैश आया और बार बार लोग जो थे कभी मोमिना का साइड ले रहे थे, कभी उस एमपीए की साइड ले रहे थे। मगर बात ये होती है बाय द एंड ऑफ द डे इट्स फेरी टेल जर्नी जो कि अब इख्तिताम पे हुई है, और अब आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ थी, कुछ पिक्चर्स के ऊपर जो है वो बात हुई है। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उन्होंने बहुत सी डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी पिक्चर्स के ऊपर, मैं देख रही थी। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि फ़ोटोशूट्स जो हैं वो अब ऐसे ही हो रहे हैं, फ़ोटोशूट्स बहुत इंटीमेट होते हैं। फ़ोटोशूट्स जो होते हैं अब उस तरह के टिपिकल फ़ोटोशूट्स नहीं रहे कि लड़का लड़की खड़े हुए हैं, अब बहुत कैंडिड किस्म के फ़ोटोशूट्स होते हैं। तो नॉर्मल ज़िंदगी के जो फ़ोटोशूट्स हैं वो ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज सेलिब्रिटी लाइफ, और सेलिब्रिटी लाइफ जो है वो ऐसी होती है, थोड़ी सी ड्रामेटिक होते हैं। तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट देयर पर्सनल फोटोशूट्स। इट्स जस्ट अबाउट अब वो निकाह कर चुके हुए हैं, उनकी जो मर्जी वो लोग करें, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि मोमिना इकबाल ने जो है अपना सोशल मीडिया, अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। आई थिंक पर्सनल रीजंस भी हो सकती हैं, कुछ प्राइवेट रीजंस भी हो सकती हैं। शी डज नॉट वांट टू बी कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म का शिकार ना हो या उनकी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट ना करें, उनको टैग ना किया जाए। तो इसलिए वो चाहती थी कि अपना थोड़ा सी जो अपनी जो लाइफ है, ब्यूटीफुल डेज हैं जिनको हनीमून पीरियड कहते हैं, वो बड़े खुश इसलूबी से अपने हस्बैंड के साथ गुजार सकें। तो
ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इस अपनी ज़िंदगी को यादगार लम्हों में तब्दील करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि वाकई हमने कल एक छोटा सा क्लिप भी देखा जिसमें वो रो रही थी। और ऑब्वियसली रुखसती का जो वक्त होता है वो ख़ातून के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें वो तमाम चीज़ें उनको याद होती है, अपनी मेमोरीज याद होती है कि अपने घर से वो छोड़कर जो है दूसरे के घर जाती हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि उनके फादर की भी डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत अटैच थी और कोई जो सेंटिमेंट मोमेंट्स थे वो भी ज़रा सामने आए हैं। मगर हमने ये भी देखा कि उनके हस्बैंड ने किस तरीके से उनको वेलकम किया है, किस तरीके से उनका हाथ पकड़ा है, किस तरीके से वो हक कर रहे थे, किस तरीके से वो उनको बार बार फोरहेड के ऊपर वो चूम रहे थे। ये बहुत खूबसूरत जेस्चर है, एक बहुत खूबसूरत जेस्चर है कि समटाइम्स आप कुछ चीज़ें आप दुनिया के लिए करते हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसे लग रहा होता है जो इमोशनली लोग अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ ये जब चीज़ें, ये जब इमोशन एक्सचेंज होती है तो एक वो वैल्यूएबल काउंट होती है एक रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं, मगर आई थिंक रिलेशनशिप वही होता है जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर हम थोड़े से उनकी कामयाबियों की बात करें तो ऐसी तमाम उनके जो ड्रामाज हैं वो वाकई काबिल सताइश हैं, जिसमें जो है उन्होंने जो है पार्लर वाली लड़की है, दस्तक है, इसके दो किनारे जो है बहुत मकबूल हुआ, जिसमें लीड रोल जुनैद खान कर रहे थे, तौबा है, घटा है, एहदे वफा है, एहसान फरामोश है, जिसमें इन ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर उन्होंने दिखाए हैं। और अब अपनी हकीकी ज़िंदगी में क्या वो वाकई वो जौहर दिखा पाएंगी? इंशाल्लाह दिखा पाएंगी, क्योंकि आई थिंक शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल। वो इसलिए भी कि जो कंट्रोवर्सीज पिछले 2-3 हफ्तों से चल रही थी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वाकई अब उनको शादी कर लेनी चाहिए, या थिंग्स वर इन द पाइपलाइन एंड शी डिड इट। ना कि उन्होंने दुनिया से छुपाया, ना कि उन्होंने बिल्कुल इंटीमेट वेडिंग की, उन्होंने सबके सामने सबको बुला के जो है शादी के बंधन में वो बंधी हैं। और उसके साथ साथ लोगों ने बहुत नेक तमन्नाएं भी उनको दी हुई हैं। साथ ये भी कहा हुआ है कि अब अपनी ज़िंदगी जो है आप बेहतर तरीके से चलाएं, और जो भी कंट्रोवर्सीज पिछली हो चुकी हैं उनको आप भूल जाएं। और एक खातून के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है कि अगर आप इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली हो, इतनी टॉक्सिसिटी से निकली हो कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारने के लिए आप आगे बढ़ी हो, तो आपको बहुत से बैकलैश के अंदर आपको बहुत ही डर भी होता है कि मे बी कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने ना आए, या कोई ऐसी बातें सामने ना आए जिससे आगे बदमज़गी हो, तो नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मोमिना इकबाल जो है आइकॉन है, एक डीवा है पाकिस्तान का, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्राइट, शी इज़ वेरी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, और इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और वो तमाम ख़वातीन जो कि हमेशा से ही थोड़ी डिफरेंट होती हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनको रिलेट कर सकते हो। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो है थोड़ी सी, आपको पता है कि फिगर वाइज थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो वो भी रिलेट कर सकते हैं कि मोमिना ऐसी हैं, मोमिना थोड़ी सी अपनी कितनी खूबसूरत हैं, स्किन पे कितनी अच्छी आती हैं। तो लोग इस चीज़ों को भी रिलेट करते हैं कि हम भी अगर प्लान में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो मोमिना हैज़ बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर जो कि थोड़ा सा प्लस साइज हैं। और हमने नहीं देखा कभी मोमिना को कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्शियस नज़र आई हैं। हमने हमेशा से देखा है कि मोमिना इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। जितने भी उन्होंने रोल्स किए हैं, जितने भी उन्होंने मॉडलिंग की है या उनकी एक्टिंग की है, वो हमेशा से ही उसमें बहुत नुमाया नज़र आई हैं। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू मोमिना। तो ये तो आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गॉसिप थी, और इसलिए भी ज़रूरी थी बिकॉज सोशल मीडिया हमारा जो है वो इस वक्त फुल ऑफ मोमिना इकबाल है। और मोमिना इकबाल जो है वो बिल्कुल इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं, और ऑब्वियसली शी हेल्स फ्रॉम लाहौर। और अब देखना ये कि वो कराची सेटल होंगी या वो लाहौर सेटल होंगी, ये भी कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त लाहौर से कराची मुंतकिल हो गई है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक टू मोमिना इकबाल। और